आगे देखते हैं। प्रश्न में दिया है पी ए बराबर पी बी, तो पी ए बराबर पी बी प्रश्नानुसार रख देते हैं और उसको हल करते हैं। तो देखिए, चूंकि पी ए बराबर पी बी, तो पी ए का मान हमको क्या मिला है, देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में वर्गमूल 4 धन y का वर्ग, और ये पी बी का मान, इसको समीकरण 2 दे देते हैं, ये हमको मिला है। तो इसको हम लिखते हैं पी ए चूँकि है वर्गमूल 4 धन y का वर्ग बराबर पी बी का मान है वर्गमूल 4 धन 4 ऋण y पूरे का वर्ग, ये हमको मिल गया। अब इसको हमको हल करना है, और हल करने के बाद जो है y का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो वर्ग करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ये हो जाएगा वर्गमूल 4 धन y का वर्ग पूरे का वर्ग हो गया। अब ये क्या होगा, वर्गमूल 4 धन 4 ऋण y पूरे का वर्ग, फिर ये पूरे का वर्ग। तो चूँकि जानते हैं कि वर्ग का वर्गमूल का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, वर्गमूल को गायब कर देगा। तो कितना हो जाएगा, 4 धन y का वर्ग बचेगा, यहाँ से भी वर्गमूल हट जाएगा, तो 4 धन 4 ऋण y पूरे का वर्ग ही होगा। अब इसको हल करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 4 धन y का वर्ग, इसको आप प्रसार कर देते हैं, 4 धन 4 का वर्ग, ए का वर्ग सूत्र है ए ऋण बी पूरे का वर्ग, तो 4 का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2ab, तो a का मान है 4 और b का मान है y, ये हमने रख दिया। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 धन y का वर्ग, धन है तो इधर आके क्या हो जाएगा ऋण 4, बराबर ये कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 16 धन y का वर्ग ऋण 4 दूनी 8 y। अब सबको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमको मिलेगा, ये धन 4 ऋण 4 कैंसिल। अब यहाँ पर बचा क्या, y का वर्ग, अब इधर सबको पक्षांतर करिए तो ऋण 16 ऋण y का वर्ग धन 8y बराबर इधर हो जाएगा 0। अब हमको यहाँ मिलेगा धन y का वर्ग ऋण y का वर्ग कैंसिल। अब ऋण 16 को उधर फिर से पक्षांतर करते हैं क्योंकि हमको y का मान चाहिए, तो 8y बराबर ये हो जाएगा धन 16 क्योंकि ऋण है। अब हमको चूंकि y का मान चाहिए तो y बराबर हो जाएगा 16/8, जिसका मान हमको मिलेगा 8 एकम 8 दूनी 16, मतलब y का मान क्या मिला 2। अतः हमको मिल गए बिंदु P के निर्देशांक, क्या हमने माना हुआ था, इधर देखिए बिंदु P के निर्देशांक 0 y, तो y का मान हमको मिल गया है, तो 0 y का मान है 2 होगा, ये आपका आंसर। अब इसके जस्ट बाद जो है अगला प्रश्न है, एक रेखा बिंदु 7, 9 और 5, 3 से होकर जाती है तो रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सरल है, देखिए कैसे इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले मैं सूत्र बताऊंगा रेखा की प्रवणता का। तो रेखा की प्रवणता जब दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तब क्या होगा, y2 ऋण y1 बटे x2 ऋण x1। कहने का मतलब ये उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दो बिंदु हैं, तो चूंकि पहले वाले को हम बिंदु A मान लेते हैं, तो बिंदु A जिसके निर्देशांक कितने हैं 7, 9, अब इनके क्या हो जाएंगे a x1 और ये y1, कहने का मतलब ये x1 और y1 के मान होंगे, तथा जो दूसरा बिंदु है 5, 3, ये किसके निर्देशांक x2 और y2 के। अर्थात इसमें ये क्लियर है
कि x1 का मान कितना 7, y1 का मान कितना 9, x2 का मान कितना 5, y2 का मान कितना 3। ये हमको मिल गए। अब कुछ नहीं करना हमको, केवल सूत्र में मान रख देना है। तब रेखा की प्रवणता, तो रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, बराबर, चूंकि सूत्र है y2 ऋण y1, तो y2 का मान क्या है 3 ऋण y1 का मान क्या है 9 बट्टी x2 का मान कितना है 5 ऋण x1 का मान कितना है 7। अब इसको घटाइए, 3 में 9 गया तो कुल मिला के हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा तो कितना होगा 6, बड़ी संख्या सामने ऋण है तो ऋण, उसके बाद बट्टी। अब 5 में 7 घटाना है, अर्थात 7 में 5 गया कितना होगा 2, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ये हो जाएगा ऋण 2, ऋण हो जाएगा धन। अब ये कटेगा, 2 एकम 2 दिया तो ये हमको मिलेगा केवल 3। ये आपका उत्तर। अब आपके लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या, x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात करके x और x वर्ग के मानों के बीच आलेख खींचिए जहां पर x का मान ऋण 4 से धन 4 के बीच है। तो चूंकि पहले से ही बता दिया है कि x का मान ऋण 4 से धन 4 के बीच है, तो इसके संगत हम सर्वप्रथम x वर्ग का मान ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही दोनों का मान ज्ञात होगा उसके बाद जो है इन दोनों मानों को लेकर के हम एक आलेख खींचेंगे ग्राफ के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इनके मान ज्ञात कर लेते हैं, तो मैं इसको चार्ट के रूप में लिख देता हूं। इसमें x का मान और इसमें x वर्ग का मान। अब देखिए x का मान कहां से कहां तक है, ऋण 4 से लेकर धन 4 के बीच। तो ऋण 4 से धन 4 के बीच जितनी भी पूर्णांक संख्या उनको लिखना है। तो जब x का मान ऋण 4 होगा तो ऋण 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ऋण का धन हो जाएगा और 4 चौक 16 होता है। उसके बाद कितना होगा ऋण 3, तो ऋण 3 का कितना होगा, ऋण 3 का वर्ग होगा 9। उसके बाद आएगा ऋण 2, तो ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा धन 4। उसके बाद आएगा ऋण 1, तो ऋण 1 का वर्ग होगा धन 1। उसके बाद आएगा 0, तो 0 का 0 होगा। उसके बाद आएगा 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। फिर उसके बाद आएगा 2, तो 2 का वर्ग होगा 4। उसके बाद आएगा 3, 3 का वर्ग होगा 9 और फिर होगा 4, तो 4 का वर्ग होगा 16। क्योंकि देखो ऋण 4 से लेकर धन 4 के बीच है, तो ये हमने उसके बीच में आने वाली समस्त संख्याओं को लिख दिया और उसमें उसके संगत जो है हमने x वर्ग के मान भी ज्ञात कर लिए। अब इन मानों को हम किसकी सहायता से, इन मानों को हम आलेख की सहायता से ज्ञात करेंगे।